जय श्री राम। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए कुछ अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, क्या अच्छा होने वाला है, बताते हैं। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो अभी हो रही है, एक तो बुध आपके सप्तम भाव में विराजमान है। 7th हाउस में बुध है और स्व राशि के बुध है। 7वां घर होता है व्यापार व्यवसाय का, काम काज का, लाइफ पार्टनर का, ट्रेवल्स का, इन सब चीज़ों का। और बुध होते हैं मुख्य रूप से व्यापार के ग्रह, बुधेन वाणिज्यम। जब बुध सप्तम भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो डिसीजंस व्यक्ति के अच्छे होते हैं। व्यक्ति व्यापार के लिए प्रेरित होता है, व्यापार में ग्रोथ मिलती है। मतलब अभी जो बिजनेस है आपका, वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड होने वाला है। नए नए आइडियाज बिजनेस में आएंगे आपको, और कुछ जब इंप्लीमेंट करोगे आप उनको, तो आपको लगेगा बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। फाइनली, जब पहले आप केवल सोचते थे, अभी आप उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ आओगे बुध के 7th हाउस में, स्व राशि में आने से। इस समय पर कोई भी ऐसा डिसीजन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, अगर वो डिसीजन आप लेते हैं, मतलब कुछ थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, थोड़ा स्टेप उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको फायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइम है। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो आगे आप सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो पहली बात तो ये बहुत अच्छी आपके साथ चल रही है। सेकंड, अभी शुक्र महाराज करियर के घर में 10th हाउस में विराजमान है, होने को नीच राशि में है, लेकिन यहां से शुक्र जाएंगे सीधे 11th हाउस में, स्व राशि के अंदर। तो एक तरीके से ये अच्छे समय की तरफ आपकी गाड़ी जा रही है, क्योंकि उसके बाद जब वो 12वें घर में जाएंगे तो 12th हाउस में शुक्र वैभव देते हैं। कुल मिलाकर के आने वाला जो 2-3 महीने का टाइमिंग है आपका, व्यापार की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से और पैसे की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी जो करंट पीरियड चल रहा है, करंट में क्या है कि शुक्र नीच के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फाइनेंशियल ट्रबल देंगे। या तो खर्चा बहुत होगा, या पैसा कहीं अटक जाएगा, या खुद का पैसा आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी कुछ और करना चाहिए मुझे। समझ गए? अभी आप चाहते हो अगर कि भाई मेरा फाइनेंशियली टाइम थोड़ा सा और बेटर आ जाए, तो मेरे सजेशन है कि आपको शुक्र का उपाय करना चाहिए। एक तो थोड़ा सा चंदन आप प्रतिदिन भगवान शिव को चढ़ाया करो, या जो भी आपके इष्ट देवता उनको चंदन लगाया करो, इत्र जो होता है, और बाद में उसको खुद पे भी अप्लाई करना है, अपने शरीर पे भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा, दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप चालू कर दो, या लक्ष्मी जी की कोई आराधना। लक्ष्मी जी की आराधना में क्या होता है, श्री सूक्तम या कनकधारा स्तोत्र, इन दो में से कोई भी एक चीज पढ़ लो। और श्री सूक्तम भी अगर आपको संपुटित मिल जाए, श्रीम ह्रीम श्रीम इस मंत्र से, और दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है उसे संपुटित, अगर ये श्री सूक्त आप पढ़ना चालू कर दो, इससे आपकी किस्मत बहुत तेज गति से चेंज होगी फाइनेंशियली। तो अभी आपको मुख्य बात क्या है, व्यापार पे ध्यान देना है, पैसे पे ध्यान देना है, लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करनी है। क्यों? क्योंकि आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, आपका टाइम बेटरमेंट की तरफ अभी आ रहा है। नए लोगों के साथ में आपको अलाइन होना है, एक नया यूनियन बनाना है, नए लोगों से जुड़ना है कुछ, क्योंकि बुध जब सप्तम भाव में आते हैं तो पार्टनरशिप करवाते हैं, नए नए लोगों से पार्टनरशिप कराते हैं, उस पार्टनरशिप का प्रॉफिट भी हमें देते हैं। प्रॉब्लम्स जो थी वो अभी भी कुछ कुछ चल रही हैं। बृहस्पति हालांकि 8th हाउस में है आपके, लेकिन उच्च राशि के बृहस्पति उतना नुकसान नहीं देंगे। यहाँ कभी कभी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का लाभ, पूजा पाठ, अध्यात्म में रुचि, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान चले जाता है व्यक्ति का। 8th हाउस में सूर्य जरूर 15 अगस्त तक आपको आई साइट वीक होना, आंखों में खुजली, आंखें लाल रहना, हेडेक रहना बहुत ज़्यादा, ये सब परेशानियाँ, पेट में जलन, पित्त की अधिकता, ये एसिडिटी वगैरह, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इससे आपको बच के रहना है। शनि का उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है, और अभी शनि वक्री हो चुके हैं, ध्यान रखना। अभी 27 तारीख से शनिदेव वक्री हो चुके हैं, और क्रूरा वक्रा महत क्रूरा, क्रूर ग्रह वक्री होकर और अधिक क्रूर हो जाते हैं। 4th भाव में शनि का ढैया आपको चल रहा है, स्थान परिवर्तन, काम का परिवर्तन, जगह चेंज होना, ये सब देता है, और वक्री होने पर विशेष रूप से देता है। तो आप ये मान के चलना कि इस जुलाई से, 27 जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में स्थान परिवर्तन का, काम चेंज होने का, सीट चेंज होने का, शहर चेंज होने का, किसी भी चीज़ के परिवर्तन का योग आपका बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, उससे बड़ी मुश्किल से आप बच पाओगे। तो शनि के उपाय करो, और शनि का बेस्ट उपाय होता है हनुमान जी की आराधना। प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 2 पाठ चालू करो, लेकिन ध्यान रखना पाठ बहुत धीरे धीरे करना है। जल्दबाजी में जो स्पीड में रेलगाड़ी की तरह हम करते हैं, ये नहीं करना, धीरे धीरे धीरे। एक पाठ में कम से कम 8-9 मिनट आपको लगना चाहिए। इस तरह से जब पाठ करोगे तो हनुमान जी तो खैर ऐसा मान के चलिए कि वो तो सप्त चिरंजीवियों में से एक है,
जहाँ भी राम नाम होता है, जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहाँ तुरंत आ जाते हैं वो, और सबसे पहले व्यक्ति को गुरु की तरह गाइड करते हैं। तो ये काम आप चालू कर दीजिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका में, अगर आपको बाहर से कोई सहायता और लेनी है, तो एक बार अपनी कुंडली दिखवा के देखिए कि बृहस्पति की पोजीशन क्या है, सूर्य की पोजीशन क्या है और मंगल की पोजीशन क्या है, क्योंकि ये 3 ग्रह आपके सपोर्टिव है। इसमें भी बृहस्पति आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति गुरु चांडाल योग नहीं बनाते या नीच राशि में नहीं है, तो आपको पुखराज स्टोन, येलो सफायर जरूर पहनना चाहिए। स्टोन्स पहनने में सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक करवानी चाहिए। आजकल यूज्ड स्टोन भी लोग ले लेते हैं, वो खराब है बिल्कुल। किसी व्यक्ति का पहला पहना हुआ स्टोन सूट नहीं करेगा आपको। और ऐसे कई साधन होते हैं जिनसे स्टोन की एनर्जी चेक होती है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका एनर्जी लेवल कैसा पता लग जाता है। उस तरीके से पहनोगे अगर तो ये बढ़िया फायदा देगा। जो लोग पुखराज खरीदने में समर्थ नहीं है या खर्चा बहुत ज़्यादा है, अभी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, वो किसी भी बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे की जड़ पूजा पाठ करके विधिवत रूप से धारण कर लीजिए। पुखराज से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आने वाले 7 डेज की बात करें अगर, तो 3 तारीख और 4 तारीख 2 दिन आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है नहीं, थोड़ी सी दिक्कतें आपके सामने आएगी। चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, चौथे भाव का चंद्रमा पारिवारिक कलह, परेशानी, स्ट्रेस, वर्कलोड, टेंशन ये सब देता है। मतलब जुबान पे कंट्रोल रखना है, गुस्सा नहीं करना है और ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। 5 और 6 तारीख आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। पंचम भाव के चंद्रमा आकस्मिक धन लाभ, संतान की तरफ से उन्नति, एजुकेशन में ग्रोथ, रिलेशनशिप बेटर होना, ये सब चीज़ें देते हैं। और 7 और 8 तारीख ये इस पूरे वीक के सबसे अच्छे दिन जाएंगे। जो मुश्किल काम है, जो टफ काम है, आपको लगता है कि ये काम करने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, वो इन दोनों दिनों में करना, आसानी से काम आपका हो जाएगा। 9 तारीख का दिन भी आपके लिए ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो केवल 2 दिन ऐसे हैं, 3 तारीख और 4 तारीख, जब आपको ध्यान रखना है। बाकी बचे हुए 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, जाते जाते 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको अपनी कुंडली का बारीकी से एनालिसिस करवाना है और ये जानना है कि भगवान ने आपके लिए क्या लिख के भेजा है, पूर्व जन्म के कैसे आपके संस्कार हैं, कैसा प्रारब्ध है, और उस प्रारब्ध के अनुसार आपको क्या कर्म फल मिलने वाला है, क्या आपके साथ होगा, फाइनेंशियली कितना लेवल पे, कितनी हाइट पे आप जाओगे, या कब अच्छा समय, ये सब जानने के लिए आप कुंडली हमारे यहाँ दिखवा सकते हैं। नंबर आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। सेकंड, अगर आप फर्स्ट बार इस चैनल पे आए हो और हर सप्ताह राशिफल देखना चाहते हो, तो इसे सब्सक्राइब और फॉलो करके जाइए, जिससे आगे भी आप और हम जुड़े रहें। जय श्री राम।